नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शेयर मार्केट की क्लास नंबर 3 में। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में जो आप पैसा लगाएं वो पैसा आप कैसे निकालें ताकि आप मार्केट को अच्छे से एंजॉय कर पाएं और अच्छे प्रॉफिट ले पाएं। मार्केट में पैसा लगाने के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है, इस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है आप कितना कमा रहे हैं, जब तक कि आपका बेशुमार धन ना हो। नॉर्मली जो मिडिल क्लास लोग हैं, जॉब करने वाले हैं, वो कितना कमा रहे कितना नहीं कमा रहे इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, और मार्केट में कितना ला रहे हैं कितना नहीं ला रहे इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने जो मनी मार्केट के अंदर पुट करी है, मार्केट के अंदर आपने लगाई है, अगर वो आपने सही तरीके से नहीं निकाली तो मार्केट में आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। यह सबसे बड़ा फंडा है जिसको हम लोग नहीं समझते। हम लोग सोचते हैं मैंने 1 लाख लगा दिया, 2 लाख लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, 50,000 लगा दिए, तो प्रॉफिट क्यों नहीं बनता, है ना। इसके पीछे मेन फंडा यही है कि आपने मनी तरीके से नहीं निकाली। अब यहाँ बहुत से लोग उठा सकते हैं सवाल कि भाई मनी मैंने कैसे निकाली, चाहे मैं चोरी करके क्यों नहीं ले आया। मार्केट ने ऊपर जाना, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे नीचे जाएगी। मार्केट मैंने कैसे निकाली, इस बात का क्या मतलब है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर समय रहा तो इसी वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने पैसा कैसे निकालना है, सबसे पहले मनी मैनेजमेंट समझेंगे, क्योंकि सारा गेम मनी का और साइकोलॉजी का है। अगर साइकोलॉजी में क्या मनी बहुत है तब भी मनी डूब जाएगी, और साइकोलॉजी आपकी ठीक है और मनी कम भी है तो मनी आपकी डबल 4 गुना 5 गुना 10 गुना आराम से यहाँ हो जाएगी साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी आपकी ठीक कैसे रहेगी, मानसिकता मनोदशा, जब आपने पैसा तरीके से निकाला होगा। चलिए शुरू करते हैं, मनी आपने कैसे निकालनी है। तो अब लाख रुपया कमा रहे, 10 लाख रुपया कमा रहे, मैंने पहले ही बोला इस बात की कोई अहमियत नहीं है। अब उस पैसे में सबसे पहले अपने सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड कर लें। एक लिस्ट बनाएं, कागज पेपर उठाएं, उसके ऊपर अपने सारे एक्सपेंसेस जो भी आपको याद आते हैं, घर का रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, आपका अपना इंश्योरेंस, और भी दसियों तरह के एक्सपेंसेस जो भी आपको याद आते हैं, सारे उसमें आप लिखते चले जाए, प्लस उनकी प्रोबेबल अमाउंट। वैसे यहाँ प्रोबेबल अमाउंट क्या होगी, रेंट आपको फिक्स पता है, इंश्योरेंस आपको फिक्स पता है, बिजली का बिल आपको पता ही है इतना ले दे के आ जाता है, पानी का बिल भी इतना आपको पता है, पिछले 10 साल से 5 साल से इतना बिल आ रहा है, अमाउंट से इसमें ऐड अप कर लें। इसके साथ साथ अपना पूरे घर का राशन का बिल, राशन कितने का आ जाएगा, दाल चावल सब्जी, दूध का खर्चा, चाय पत्ती, चीनी, गुड़, तेल जिसमें खाना बनाएंगे, गैस के सिलेंडर, अगर दूसरी पाइप वाली गैस तो उसका बिल, ये सब चीज़ें आप नोटिस करते चले। बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे कि आप सोची भी नहीं होंगी, वो चीज़ें भी इसके अंदर अकाउंट फॉर करते चले जाएं। अगर बच्चे हैं तो उनकी स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, उनके डेली रोज़ की पॉकेट मनी, मंथली जो भी आप पॉकेट मनी उनको देते हैं, वाइफ है ऑफ कोर्स तो वाइफ के खर्चे, अब आप कहेंगे वाइफ के खर्चे या उसके घर में ही चलते हैं, भाई ऐसा नहीं होता। उसने कुछ शॉपिंग कर ली, गोलगप्पे, अब कहेंगे गोलगप्पे का भी जोड़ रहे हो, हाँ भाई जोड़ना है, ये मनी का गेम है। अगर मनी का गेम है तो हमें सब कुछ जोड़ना है। हाँ, अगर हम इसको एज ए गैम्बलिंग लेकर बैठे हैं तब तो भैया जितना आता है देख लो क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अब इस गेम को जीतना है तो आपको ईच एंड एवरी एक्सपेंस अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। यह ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैसा लगा दिया और चल भाई 4 दिन के अंदर डबल हो गया।
हाँ हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम कैसे लगा रहे हैं? तो ओके, अपना गोलगप्पे का खर्चा, आइसक्रीम का खर्चा, आप बाहर जाते हैं, कभी कॉफ़ी लिया, कभी कॉफ़ी वगैरह ले ली, 500-1000 रुपये उसके अंदर खर्च हो जाता है। आपके जिम का एक्सपेंसेस अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ हो सकते हैं, मम्मी पापा साथ रहते तो उनका एक्सपेंस, भी पापा आपको बोल देंगे मेरे को शाम को यहाँ जाना है या वहाँ जाना है या मेरा इतना रिक्वायरमेंट है, 500, 1000, 12,000 जो कुछ भी हो, तो क्या कहेंगे? आप कह देंगे, मना कर देंगे कि नहीं जी आपने तो जो करना कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। नहीं, उनका भी सर मान चश्मे टूट जाता है आपके फादर साहब का, क्या कहेंगे? आप महीना भर बिना चश्मे काम चलाएं? चश्मे 5,000 रुपये का बनता है मिनिमम टू मिनिमम, अगर आप बिल्कुल रोड साइड ऑप्टिशियन से बनवाते हैं। एनीवे दैट इज नॉट माई पॉइंट, लेकिन ये बातें सारे खर्चे, ये सारे खर्चे लग लगा के आपके 40,000 बचे, 30,000 बचे, जो कुछ भी बचे, 1 लाख का एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं अभी। ओके, मान लीजिए आपके 40,000 बचे, इसके अंदर भी हमें बहुत कुछ अभी निकालना है। आप कहेंगे सब कुछ तो आपने अकाउंट फॉर करवा दिया, इवन गोलगप्पे और सिगरेट हफ्ते में एक बार डोसा हम लोग मंगा लेते हैं, चाउमीन मंगा लेते हैं, पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, कोक मंगा लेते हैं, पार्टी करते हैं, वो भी आपने ऐड कर लिया। हाँ, यहाँ पर अगर बच्चे का बर्थडे पड़ रहा है उस मंथ में, तो बर्थडे का एक्सपेंस भी अकाउंट फॉर करना है। आपका पड़ रहा है, आपकी वाइफ का पड़ रहा है, वो भी अकाउंट फॉर करना है यहाँ पर। जिस अगर नहीं पड़ रहा तो उस मंथ में नहीं पड़ रहा तो ठीक है, उसको मत अकाउंटिंग तो ऐसी होती है ना, अकाउंटिंग तो ऐसी होती है। अब जो खर्चे आपके सब निकाल दिए आपने, इस प्रकार सारे खर्चे निकाल दिए, तो जो बचे उसमें से भी कुछ अननोन इवेंट्स के लिए, भाई कुछ भी हो सकता है, मार्केट में बैठे हैं, दुनिया में आए हैं, मैं ही रोड पे जा रहा हूँ, मेरी टांग टूट जाती है, डॉक्टर इतना खर्चा बता देता है, वो खर्चा कहाँ से निकालेंगे? इस प्रकार के जो खर्च, देखो ये मैं नहीं कह रहा कि आप करो, मैं नहीं कह रहा, ये रूल्स कहते हैं। अब बड़े बड़े अकाउंट बैंक्स की बैलेंस शीट देखो, वहाँ पर आपको इतने इतने रिजर्व्स मिलेंगे, इतनी इतनी आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज मिलेंगी। क्यों रिजर्व बनाते हैं? बैड डेट्स मीटअप करने के लिए। अब बैड डेट तो हुए ही नहीं ना अभी, बहुत सा बैड डेट हो ही ना। मान लो बैंक ने सिर्फ 2 कस्टमर्स को लोन कर रखा है 1,000 रुपए का, और बैंक ने उनके लिए बैड डेट के रिजर्व्स बना रखे हैं। हो सकता है जब उनकी ड्यू डेट हो दोनों आए अपना पैसा लौटा कर चले जाएं, लो जी आप अपना पैसा, तो बैड डेट तो आके मीटअप ही नहीं हुए। आपने पिछले 10 साल से रिजर्व बना रखे हैं, किस बात के रिजर्व को क्यों बना रखे हैं? लेकिन बैंक बनाते हैं और बनाने चाहिए, यही वजह है कि बैंक सक्सेसफुल हो जाते हैं। वही पैसा जो आपका पैसा डिपॉजिट करवाते हैं मार्केट में ही लगाते हैं, वो इन्वेस्ट ही करते हैं। ऐसा नहीं कि बैंक मैनेजर घर पे ले जाता है, घर पे अपने जाकर संतोष के अंदर बंद कर देता है, या रिजर्व बैंक में ले जाकर बंद कर देता है और पैसा पड़ा रहता है 50 साल 60 साल तक। वो भी आगे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि वो सारी चीज़ों को जानकर समझ कर करते हैं, तो 10 साल 20 साल के अंदर बैंक कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो रिजर्व बनाते हैं बैंक कॉन्टिजेंस लायबिलिटी के लिए अलग से अकाउंट फॉर करते हैं, जो कि अभी हुई नहीं, और शायद हो। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज क्या हैं? शायद हो शायद ना हो सकता है कि मेरी टांग ना टूटे, ठीक है ना, तो मैंने उसका अकाउंट फॉर तो कर लिया, क्यों कर दिया?
हो सकता है मेरी बाइक की या मेरी गाड़ी की सर्विस की रिक्वायरमेंट ना पड़े, लेकिन अगर सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ गई देन उस केस में गाड़ी वाला भी बना देगा 15,000 का। मैं ठन ठन गोपाल। अगर ये हुआ तो ये होगा। अगर गाड़ी की सर्विस नहीं पड़ी तो गाड़ी का एक्सपेंस भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक्सपेंस लगा तो, अगर सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो बैंक इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि यार अगर ये मान लो बैंक का कोई केस चल रहा है जिसके अंदर बैंक को एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम केस हार गए तो हमें 100 करोड़ रुपए का लॉस होगा, हमें 100 करोड़ पार्टी को देना होगा। अगर हम केस जीत गए तो हमें कुछ नहीं देना होगा। उस केस में बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज के लिए इतना अकाउंट फॉर करेगा। क्यों करेगा भाई? अगर केस जीत गया तो बैंक ऐसा नहीं सोचते। जो मनी मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो ऐसा नहीं सोचते। अगर ये एक्सपेंस हो गया तो उसके लिए अकाउंट फॉर करते हैं। ये मनी मैनेजमेंट है और हमें भी फाइनली यही करना पड़ेगा अगर हमें मार्केट में कामयाब होना है तो। नहीं तो जो सट्टे का बाजार समझ रहे हैं भाई, वो सट्टे में आओ, लगाओ, खेलो, खाओ, कूदो और शाम को यहाँ तो मेरी किस्मत अच्छी थी या किस्मत आज बुरी थी कहते हुए मार्केट से निकल जाओ। तो एनीवेज वापस अपने बजट पे आते हैं। तो हमने सब कुछ निकाल लिया, 40 हमारे पास फ्री कैश आ गई। उसमें से कुछ कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज आप निकालो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, 10%, 15%, 20%, वो भी उसमें डिडक्ट कर दो। अब हमारे पास फ्री कैश पड़ी मान लो 25,000 की, 35,000 की। अब ये वो 35,000 ये हैं जो कि अगर हम साइड रख दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर हम 35,000 रुपये कम भी कमा रहे होते, अगर हम 65,000 रुपये कमा रहे होते, तब भी हमारी गृह गृहस्थी सारे एक्सपेंसेस हमें कहीं लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इतना हम नीचे आ गए, इतना हमने एस्टिमेशन कर लिया। उस 35,000 में से भी आप एटलीस्ट 20-30% अपना बैंक में रखिए रेडी कैश। अब बचे आके 25,000 डालो मार्केट में। वो 25,000 डालना मार्केट में। $20,000 बचे, 20,000 डालो मार्केट में। आपको किसने रोका है? आपने किसको दिखाना है कि मैंने 1 लाख रुपये मार्केट में डाला, मैंने 10 लाख रुपये मार्केट में डाला? अब इससे क्या होगा? हम प्रॉफिट लेकर कैसे निकलेंगे? तो मार्केट को तो ऊपर जाना, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट को नीचे आना तो मार्केट नीचे ही आएगी। मैंने ऐसे पैसा निकाला है तो मार्केट क्या ऊपर जाने लगेगी? वो भूल जाएगी कि डाउन साइड भी कोई होती है। अगर मैंने सीधा अपनी सैलरी चेक आया, सीधा चेक मैंने मार्केट में डाल दिया तो मार्केट को पता चलेगा मार्केट में अगेंस्ट चल पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मार्केट अपनी चाल ही चलेगी। लेकिन बात यह है, जब मैंने अपने सारे खर्चे अकाउंट फॉर कर दिए, मैंने फ्री कैश डाली है, बिल्कुल फ्री कैश, जो कि अगर मेरी चोरी हो जाती, कहीं गिर जाती तो मुझे कोई टेंशन में आराम से अपने खर्चे चला सकता हूँ, अपना घर चला सकता हूँ, आराम से मैं महीना गुजार सकता हूँ। मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, मुझे कोई लोन नहीं मांगना पड़ेगा, किसी फ्रेंड से मेरे को उधार नहीं मांगना पड़ेगा। अब मैंने वो कैश डाली है, वो कैश मेरी मान लो मैंने 25,000 डाले, 25,000 में 12,000 भी रह गए तो मेरे प्राण मेरे मुंह में नहीं आएंगे, मेरी जान खुश्क नहीं होगी। अंदर से बाप आते हैं, बोलते हैं बेटा मेरा चश्मा टूट गया, जब बनवा के ला दे। 5,000 की कॉस्ट है, मान लो भी 10-15,000 भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 15,000 के चश्मे बड़े आराम से मार्केट में
खैर अभी हम बहुत लग्जरी में नहीं जा रहे, मिनिमम 5 में। वो ठीक है, वो 2 चश्मा आपका ले गया, बनवा कर लिया है। मेरी जेब में 5,000 पड़े हैं, उसके बाद ही बैंक के अंदर में 15,000 पड़े हैं, सारे खर्चे निकालने के बाद। वो मेरा 25,000 का इन्वेस्टमेंट 12,000 रह गया। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब इसका एक रिवर्स भी देखो, 1,00,000 का चेक है, 1,00,000 मैंने मार्केट में डाल दिया। अब मेरे को कोई भी खर्च करना, मैं कहाँ से करूँगा? अब मैं फंस चुका हूँ। कुछ सडनली कोई खर्च पड़ गया, मार्केट वही 50% डाउन है, यहाँ मेरा 50,000 का लॉस हो रहा है। पूरी मेरी सैलरी 1 मंथ की 1,00,000 रुपया थी, 50,000 का लॉस हो रहा है। मेरा औकात से बाहर जाके खर्चा किया मैंने। अब ये 50,000 रुपये जो मेरे डाउन है ना, बहुत बुरे मेरे को चुभेंगे। मैं देख नहीं पाऊंगा। पूरे महीने की मेहनत है, जाकर ऑफिस में सड़े हैं, मरे हैं, तब जाके 1,00,000 रुपये मिला है। 1,00,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल 50,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, जिसकी जितनी सैलरी है उस हिसाब से। नहीं रुका जाएगा उस टाइम। अब आंखें गिरा कर बैठोगे, 12,000 जैसे भी जाएगा कट दे, कट कर सौदा बहुत है। 4,000 का लॉस मैंने बर्दाश्त कर लूँगा, 5,000 का लॉस बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये अगर 20,000 से फिर 18,000 16,000 चला गया, यार मैं तो वो भी नहीं कर पाऊंगा जो मेरे खर्चे भी पड़े हुए हैं। महीने में बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, वो भी 3 महीने की इकट्ठी, 1,50,000 रुपये चाहिए, 50,000 चाहिए, 75,000 चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कहाँ से लाऊंगा? इसको काटो काटो सौदे को, और 25,000 का सौदा 20,000 में काट कर निकलोगे। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी से बाहर जाके काम किया था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई लिखा नहीं था, कुछ पता नहीं था। यहाँ मुझे पता है, साइकोलॉजी काम कर रही है यहाँ पर। पैसा यहाँ पे भी डूबा है, लेकिन यहाँ पे मस्त हूँ। देख लेंगे यार, कोई बात नहीं, साल बाद ऊपर आ जाएगा ना। और साल बाद जब उन्हें डाउन काट कर ऊपर भागेगा, रॉकेट बनकर ऊपर भागेगा। ये शेयर मार्केट की कहानी है, नीचे आना ही आना है। दुनिया की कोई शक्ति नीचे आने से नहीं रोक सकती। नीचे क्यों आना है, ये हम किसी दूसरे वीडियो में कंसल्ट करेंगे। और ऊपर भी जाना ही जाना है, चाहे कोई भी स्टॉक हो, कोई भी शेयर हो, ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन जितने टाइम नीचे घूमेगा ना, उतने टाइम के अंदर अगर हमने पैसा गलत तरीके, देखो हम अर्निंग करते हैं ना, तो अर्निंग हमारी अपनी नहीं होती। यार वालों, यार मैं मेहनत जाके कर रहा हूँ, सिर खपा रहा हूँ, शॉप पे काम कर रहा हूँ, कस्टमर झेल रहा हूँ, वो मनी मेरी नहीं है। नहीं, वो पैसा हमारे माँ बाप के भाग्य का हिस्सा होता है, हमारे छोटे भाई बहन के भाग्य का हिस्सा होता है, हमारी पत्नी के भाग्य का हिस्सा होता है, हमारे बच्चों के भाग्य का हिस्सा होता है। आप बोलोगे जिनमें से इनका कोई भी ना हो, तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। ऐसे विलक्षण प्राणी के बारे में मैं डिस्कशन करने के लिए बहुत छोटा हूँ। तो जब तक इनका हिस्सा नहीं निकालोगे आप, तब तक आप कैसे प्रॉफिट में जा पाओगे, कैसे आप तरक्की कर पाओगे? किसी के हक की कमाई आप लगा रहे हो मार्केट में, बहुत मुश्किल है। मेरे देखे तो बहुत मुश्किल है। और आप अपने भी एक्सपेंसेस कैसे मीटअप करोगे? डेली रोज के। या बोलोगे, अब ऐसे बोलोगे ₹1,00,000 आया, मैंने 60,000 रुपये रख लिए, 40 लगा दिए, उसके अंदर जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज आपके क्रिएट हो जाएंगे, कोई दिक्कत आ जाए, सडनली कैश की रिक्वायरमेंट है, उस केस में वो स्टॉक बेचोगे। पैसा किसी जेब में है नहीं,
बैंक में है नहीं। ₹1,00,000 था, 60,000 रुपये मैंने एक्सपेंसेस जोड़ के 40,000 मैंने मार्केट में डाल दिया। अब 10,000 की रिक्वायरमेंट आन पड़ी है, तो कहाँ से डालूंगा? मार्केट दिखेगी, उस टाइम मार्केट ऊपर हुई तो ठीक है, हम लोग पहलवान बन जाएंगे। बहुत से आदमी यूट्यूब पे सुने होंगे। मैं तो अपने घर एशियन पेंट्स भी एशियन पेंट के अकाउंट से करवाता हूँ। मैंने छत ठीक करवानी है तो मैं अंबुजा सीमेंट के शेयर से लेता हूँ। टूथपेस्ट में वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स में पैसा कमा रहा हूँ। बहुत ऐसे आपको मिलेंगे लोग, और आप भी फिर उसी फिलॉसफी के हो जाओगे। लेकिन जब मार्केट यू टर्न लेगा ना, जब मार्केट अपना दिखाएगा, जो कि मार्केट आज अपना हिसाब दिखा रहा है, पिछले 6 महीने से मार्केट लगातार खुद तो डेड है और दिल का भी खून कर रहा है, दिमाग भी लाल कर रहा है। अभी 6 महीने और आगे ऐसे कंटिन्यूस सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी तो कितने लोग शेयर मार्केट से भाग भी रहे हैं। और जितने भी भाग रहे हैं आज की डेट में, शायद लॉस में भाग रहे हैं, प्रॉफिट के अंदर एक भी नहीं बंदा भाग रहा। क्यों? क्योंकि यार पैसा मार्केट में डाल दिया, अब खाएं कहाँ से? बनी ने उधार देने से मना कर दिया, जितना कमाए थे वो डबल की उम्मीद में मार्केट में डाल दिया। ऐसे मत करें। पूरा अपने एक एस्टिमेशन बनाए, पूरा एक हिसाब किताब रखें, जो बचता है उसमें से भी अपना 10-20% रोजमर्रा खर्चे के लिए रखें और 10-15% कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के लिए बैंक के अंदर रखें। उसके बाद जो आपका बचता है उसे डालें ना मार्केट में। वो डबल क्या, वो 4 गुना भी होगा। क्यों? क्योंकि डाउन साइड आ रहा है, आने दो आप उसको। आपको मैं क्या करूं? मेरा महीने का खर्चा पूरा अपनी जगह पे, अगले महीने फिर ₹1,00,000 का चेक आ जाना है, और जो नीचे आ रहे हैं उसको फिर उठाएंगे। 20,000 अगले महीने फिर डालेंगे, 20,000 अगले महीने फिर डालेंगे। और मार्केट कितना टाइम नीचे आ लेगी? 6 महीने से हम देख रहे हैं। टिकने वाले मार्केट अंदर टिके भी हुए और खरीदने वाले आज भी खरीद रहे हैं, भागने वाले भाग रहे हैं, और जो आज खरीद रहे हैं वो कल बनाएंगे बैठ के, क्योंकि इस मार्केट को ऊपर आना ही है। ठीक वैसे जब हम चलते हैं तो एक पैर हमारा पीछे रहता है ना, और एक पैर आगे रहता है। ऐसा कभी नहीं होता दोनों पैर आगे हैं दोनों पैर पीछे रहे। ऐसी मार्केट से ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट हमेशा ऊपर रहे, मार्केट हमेशा नीचे रहे। इसलिए पैसे पे, मनी लिमिट पे पहले फोकस करें। मनी कहाँ से निकालनी है, कैसे निकालनी है, ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताई। इस हिसाब से आप एक बार पैसा निकाल कर देखें, मार्केट में डाल कर देखें, यकीनन मार्केट नीचे आएगा। लेकिन आपके दिमाग, आपकी साइकोलॉजी, आपका मोरल नीचे नहीं आएगा। और जब आपका मोरल नीचे नहीं आएगा, आराम से बैठे हैं, घूम घाम के फिर ऊपर मार्केट चला जाएगा। उसको घूमने की आदत है, और जब मार्केट ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट। एंड दैट्स द वे टू अर्न प्रॉफिट इन द मार्केट। देयर एग्जिस्ट नो अदर वे। ये तो लीवर मोड जैसे बंदे बैठे हैं मार्केट में, जो कि मनी, इसकी हिस्ट्री आप पढ़ना, बहुत बनाए इस आदमी ने, बहुत मार्केट के अंदर खो दिया। कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हों आप इसमें कमेंट बॉक्स में डालें, अगले किसी वीडियो में उन पे भी चर्चा की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।